हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे पहला जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के जनरल कैरेक्टर्स को जानेंगे, क्या होता है एसिड और बेस का जनरल कैरेक्टर्स। अभी तक हम ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि एसिड्स क्या होता है, जो खट्टा होता है, और बेस क्या होता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो आज इस चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, पहले हम एसिड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, एसिड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड हमारा जो होता है, ध्यान से देखिए, एसिड वर्ड जो है कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है। और वो लैटिन वर्ड क्या है हमारा, एसिडस। क्या है लैटिन वर्ड, एसिडस है। लैटिन वर्ड हमारा क्या है, एसिडस है। ठीक है, और जो सिमिलर है एसर से, जो सिमिलर किससे है, एसर से, जिसका मतलब होता है सौर। जिसका मतलब क्या होता है, सौर होता है। सौर यानी खट्टा, सौर यानी खट्टा, SOUR, सौर यानी कि खट्टा। तो ये लैटिन वर्ड से आया है, एसिडस लैटिन वर्ड, जो सिमिलर होता है एसर से, जिसका मतलब होता है सौर यानी खट्टा। अभी इससे ये पता चला जो खट्टा होता है वो एसिड होता है। ठीक है, ये आया था पहली बार, ये जो वर्ड है एसिड, वो तो आया था लैटिन वर्ड से, लेकिन खट्टे पदार्थों का टेस्ट जो है, आइडेंटिफाई जो किया गया था, वो सबसे पहले ग्रीक पीपल ने किया था। ग्रीक पीपल ने किया था, ग्रीक के लोगों ने सबसे पहले पहचाना था सौर टेस्ट को। ठीक है, सौर टेस्ट को, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा, SOUR होता है। ठीक है, हम सभी ने जो है कभी न कभी टेस्ट किया ही है लेमन को, बेकिंग सोडा, और तो लेमन का टेस्ट होता है क्या, लेमन का टेस्ट कैसा होता है, तो सौर होता है। ठीक, बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। ठीक, ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है, ऑरेंज का बात करें तो ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है, सौर होता है। ठीक, नींबू खट्टा होता है, बेकिंग सोडा कड़वा होता है, और ऑरेंज सौर होता है। तो क्या इस टेस्ट के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, नहीं बता सकते। नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से, आगे क्वेश्चन है हमारा कि ऑल एसिड टेस्ट सौर वाइल बेसिस टेस्ट बीटर। क्या सभी एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है और बेसिस का टेस्ट बीटर होता है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कॉफ़ी जो होती है, क्या उसका नेचर बेसिक होता है क्या, कॉफ़ी इज बेसिक इन नेचर, कॉफ़ी इज बेसिक इन नेचर। ध्यान दीजिएगा, कॉफ़ी इज बेसिक इन नेचर। क्या कॉफ़ी बेसिक होता है नेचर में, ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर करने से पहले हम आपको एक 7th NCERT में लिखी हुई लाइन को बताते हैं। 7th NCERT की बुक में लिखा हुआ है, 7th NCERT की बुक में क्या लिखा है, कॉफ़ी इज ब्राउन, कॉफ़ी कैसी ब्राउन होती है, कॉफ़ी कैसी होती है, ब्राउन होती है, एंड बीटर इन टेस्ट, और टेस्ट में कैसा होता है, बीटर होता है। तो इज इट एन एसिड, ये एक एसिड है या यह एक बेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा इसने यहाँ पे, और इसी के आगे उसने एक लाइन और लिखी कि इसका आंसर भी कैसे देना है आपको। लिखा है डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी टेस्ट। कौन सा टेस्ट, TEST टेस्ट वाला टेस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में परीक्षण। बिना किसी टेस्ट के हमें आंसर नहीं देना है। यू आर इन द डार्क विथ इट टेस्ट, आप इसके टेस्ट के साथ किस में हो, अंधेरे में हो, डार्कनेस में हो। मतलब अगर आप टेस्ट के आधार पे आंसर दे रहे हो तो आप अभी डार्कनेस में हो, आपको पूरी जानकारी नहीं है। इसका कहने का मतलब हमें टेस्ट करके देना है, परीक्षण करके आंसर को देना है, ना कि टेस्ट करके यानी स्वाद लेके देना है। ये 7th की NCERT में हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, तो कॉफ़ी का नेचर कैसा होता है ये हम आपको बताते हैं। कॉफ़ी का नेचर होता कैसा है, एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता है। क्यों होता है ये देखिए, कॉफ़ी टेस्ट बीटर, कॉफ़ी का टेस्ट बीटर होता है, सो इट्स बेसिक इन नेचर, तो ये बेसिक होता है नेचर में। नीचे की लाइन देखिए, नो, नहीं, बेसिक नहीं होता है। तो क्या होता है, कॉफ़ी इज एसिडिक इन नेचर, कॉफ़ी एसिडिक होता है नेचर में। क्यों होता है, क्योंकि
कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफिक एंड क्यूनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में कैफिक एंड क्यूनिक एसिड पाए जाते हैं। इन द मोस्ट ऑफ केसेस, नीचे वाली लाइन ध्यान दीजिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस या जनरली एसिड टेस्ट सॉर। जनरली यानी सामान्यतः तो एसिड का टेस्ट सॉर होता है, ये कह दीजिए। ये कहिए आल एसिड टेस्ट सॉर तो ये रॉन्ग है। अगर आप कह रहे हो जनरली एसिड टेस्ट सॉर तो सही है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में एसिड्स क्या होते हैं? सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन जनरली बोलिए या इन मोस्ट ऑफ केसेस बोलिए। अगर आप कह रहे हो कि आल एसिड टेस्ट सॉर तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, करने वाली है ये है कि सम एसिड टेस्ट सॉर, कुछ एसिड का टेस्ट सॉर होता है, वाइल जबकि सम टेस्ट बीटर, कुछ का टेस्ट बीटर होता है, वाइल सम टेस्ट सॉर सम टेस्ट बीटर एंड एज वेल एज स्वीट, स्वीट भी होता है, तीनों होता है, खट्टा मीठा और कड़वा तीनों टेस्ट होता है एसिड का। और ये किस केस में होता है? तो ये केस होता है हमारा अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड हमारे सॉर होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड हमारे बीटर होते हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड हमारे स्वीट भी होते हैं। तो इसलिए हम टेस्ट के बेस पे नहीं कह सकते कि जो सॉर सबस्टेंस होता है वो क्या होता है? एसिड। तो ऊपर दिए गए दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर दिए गए दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। टिक लगाएंगे तो हम टिक लगाएंगे यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स। सभी टेस्ट एसिड का टेस्ट सॉर नहीं होता है और कॉफ़ी बेसिक नेचर का नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। होता है बेसेस आर दैट सबस्टेंस विच आर बीटर इन टेस्ट। बेस की बात किया है तो बेस वो होते हैं जो बीटर होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर टच दिस सबस्टेंस? क्या आपने कभी इन सबस्टेंसेस को टच किया है? कौन से सबस्टेंस? लाइक कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, ये सब कौन से, ये सबस्टेंस क्या है? बेस हैं। तो क्या आपने इन सबस्टेंसेस को टच किया है? तो ये तो जनरल है कि हमारे घर में वाशिंग सोडा तो होता ही है, तो हमने उसको टच किया ही है कभी ना कभी। तो उसका जो टेक्सचर कैसा होता है, यानी छूने पे कैसा लगता है, टच करने पे कैसा लगता है? तो जब भी टच करते हैं कैसा लगता है? हमें सोपी लगता है, साबुन की तरह लगता है उसका टेक्सचर। जब हाथ में टच करो तो स्लिप करने जैसा लगता है। कुछ चीज़ें जो, अगर साबुन हाथ में लगा है या वाशिंग सोडा हमारे हाथ में लगा, अगर कुछ पकड़ते हैं तो वो स्लिप करता है। तो कैसा टच होता है इसका? स्लिपरी टू टच, स्लिपरी होता है, सोपी टेक्सचर होता है इसका, कह रहा है। ठीक है, तो कैसा बेस, कैसा बेस का टेक्सचर कैसा है? सोपी टेक्सचर है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद एक लास्ट की, टू आइडेंटिफाई करने के लिए सबस्टेंसेस को जो एसिड हैं या बेस हैं, ठीक है, एसिड है या बेस हैं, क्या टेस्टिंग और टचिंग, कौन सा टेस्टिंग, स्वाद वाला, टेस्ट करके या टच करके, ये बेस्ट ऑप्शन है क्या? बेस्ट ऑप्शन है क्या? पॉसिबल ऑप्शन है क्या? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है क्या? क्या हम टेस्ट करके और टच करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है? ये बेस्ट ऑप्शन है क्या? तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? पहला तो ये कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये डिजास्टर्स होता है। डिजास्टर्स मीन्स घातक होता है। ठीक, पहली बात कि ये डिजास्टर्स होता है, घाती कोरोसिव होता है। हाईली कोरोसिव मतलब संक्षारक नेचर का होता है इसका, संक्षारक नेचर। अब संक्षारक क्या होता है? संक्षारक यानी कि जब ये क्षरण करता है, अगर ये हमारे बॉडी पे गिर जाए तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, हमारे बॉडी पार्ट को डैमेज कर सकता है, हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको टच तो नहीं कर सकते। टच एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। अब टेस्ट पे आते हैं तो टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट क्यों नहीं है? टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एसिड बीटर भी होता है, एसिड सॉर भी होता है और एसिड स्वीट भी होता है। तो ये एक रिलाइड ऑप्शन नहीं है। रिलाइड ऑप्शन यानी भरोसेमंद ऑप्शन तो नहीं। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद, रिलाइड यानी भरोसेमंद। तो ये भरोसेमंद विकल्प नहीं है, भरोसेमंद विकल्प नहीं है, रिलाइड ऑप्शन नहीं है। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते कि टेस्ट के आधार पर बोल दें ये एसिड, अगर कड़वा है या खट्टा है या मीठा है तो हम बोल दें कि वो एसिड है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। खट्टा है तब भी वो एसिड हो सकता है और कड़वा है तब भी एसिड हो सकता है, स्वीट है तब भी एसिड हो सकता है। तो हम किसी बेस पे ये नहीं बता सकते, टेस्ट के बेस पे नहीं बता सकते। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब ये हम बताएंगे कि अगर हम उसको टच करके भी नहीं बता सकते, अगर टेस्ट करके भी नहीं बता सकते, तो हम किस बेस पे ये बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।